व्यवसाय, सबसे आखिरी शब्द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो लास्ट शब्द है बिजनेस, वहां से शुरू करते हैं। और व्यवसाय की हमारे समाज में, यानी मनुष्य के समाज में शुरुआत कैसे और कब हुई थी? तो यदि हम ध्यान दें, जब हमने मुद्रा करेंसी का आविष्कार नहीं किया था, हमसे यहाँ मेरा मतलब है आप और मैं नहीं, मनुष्य जाति, जब मनुष्य जाति ने मुद्रा या करेंसी का आविष्कार नहीं किया था, उस समय व्यवसाय या लेन देन कैसे होता था? तो उस समय जो लेन देन का सिस्टम था, वो था वस्तु विनिमय का सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें होता ये था कि मेरे पास जो वस्तु है, एक्सेस, वो मैं आपको दे देता हूं, और आपके पास जो एक्सेस है और जो मेरी जरूरत भी है, वो आप मेरे को दे दीजिए। और इसी तरह से समाज में लोग अपनी जरूरत जरूरत पूर्ति करते थे, दूसरों की जरूरत पूरी करके। और ये बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे मेरे पास भैंस है और उसके बच्चे हुए, अब भैंस एक्स्ट्रा हो गई है और मेरे को अनाज लेना है, और सामने वाले के पास अनाज उतना नहीं है जितना मुझे लगता है मेरी भैंस की वैल्यू है। उसका आधा है या आधे से भी आधा है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भैंस को आधा या आधा से आधा काट के उसे दे दूंगा। तो कई बार लेन देन इस वजह से भी नहीं हो पाता था, क्योंकि हम चीजों को छोटा नहीं कर पाते थे, या सही तरह से वैल्यूएशन नहीं हो पाता था सामान का, वस्तुओं का। कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट है तो उसका ज्यादा उत्पादन कर देता था, तो उसकी वैल्यू गिर जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इन सब प्रॉब्लम को आधार बनाकर हम मनुष्य, इसीलिए क्योंकि हमारे पास ब्रेन है और हम हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम है। आप इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा अपने जीवन के लिए भी, कि हम मनुष्य हैं और हम हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम है। तो हमारे जो प्राचीन पुरखे थे, उन्होंने भी उस समय की जो समस्या थी उसका समाधान ढूंढा, और वो समाधान था मुद्रा का आविष्कार। पहले धातु की मुद्राएं आई, धातु की मुद्रा के बाद में फिर करेंसी बनी, और हर 100 200 500 साल में ये इवॉल्व होता चला गया। पेपर मनी आई, उसके बाद रास्ते बने, सिल्क रूट वगैरह बना बिजनेस करने के लिए। और आज हम बैंकिंग और डिजिटल मनी के दुनिया में जी रहे हैं। राइट। बहुत तेजी से। ये सब बताने का पर्पस ये है कि दुनिया में, समाज में हमेशा इवॉल्वेशन की स्पेस बना रहता है, सुधार की जगह बनी रहती है। कोई जरूरी नहीं है आज हम जो बोल रहे हैं वही परफेक्ट हो सकता है आज से 1 साल 2 साल बाद हमें लगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए मेंटली तैयार हमें रहना पड़ेगा। और वही इम्प्रूवमेंट जो है वो साइब्रो हब का आधार बना। आगे मैं इस बारे में बात करूंगा, अभी हम मुद्रा पे रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से करेंसी जो है, अगर आप देखेंगे 1861 से आज 2016 तक भारत में जो करेंसी चली वो कुछ इस तरह से थी। उनकी इमेजेस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये ये जो इवॉल्व हुआ करेंसी में, उसके साथ साथ व्यवसाय करने के तरीके भी लगातार चेंज होते गए। आज से 1000 2000 साल पहले व्यवसाय जो होता था 10 गांव के बीच में एक हाट या मेले के माध्यम से होता था, महीने में एक बार लगता था। लेकिन महीने भर की जरूरतें एक बार में लेना संभव नहीं था, इसलिए ग्रोसरी स्टोर या दुकानें बननी शुरू हो गई जो हफ्ते में 6 दिन खुलने लगी। लेकिन उसके बाद फिर और इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बाजार बन गए थे और अलग अलग जगह जाना पड़ता था। तो कुछ लोगों ने शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट लाया कि एक छत के नीचे हर कैटेगरी की दुकानें आपको, हर तरह के प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए और साथ में इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट आया। इसी बीच में डिजिटल इंडिया, मोबाइल फोन पे यूपीआई लेन देन, क्योंकि ई कॉमर्स का युग आ गया। इंटरनेट से शॉपिंग करना, इंटरनेट से यदि शॉपिंग करना है हमें, तो हमें पैसा भी कुछ इस तरह से चाहिए जो इंटरनेट पे मूव कर पाए, डिजिटली मनी। तो डिजिटल मनी के लिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी शुरुआत हुई भारत में। और आज भारत इस वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लेन देन
कर पा रहा है। ये सारे सुधार हुए। इसी बीच में 1950 के आसपास दुनिया में बिजनेस करने का एक नया तरीका डेवलप हुआ जो कहलाया फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। ये फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल जो था बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। इसमें प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से फ्रेंचाइज ऑनर के पास आता है और फ्रेंचाइज ऑनर से कंज्यूमर यानी आपके और मेरे पास, यदि हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो सीधे आता है। ये सिस्टम जो है बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल बात थी ट्रेडिशनल सिस्टम की जगह। लेकिन यहाँ पर चेन जो है प्रोड्यूसर, फ्रेंचाइज ऑनर और कंज्यूमर छोटी होने के बावजूद भी प्रोडक्ट की कीमत कम नहीं हुई। इस सिस्टम में अगर आप ध्यान दोगे तो फ्रेंचाइज सिस्टम में आप यदि प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा ही मिलेगा ट्रेडिशनल सिस्टम की अपेक्षा में, क्योंकि फ्रेंचाइज सिस्टम का बहुत बड़ा जो आधार होता है वो होता है ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग के लिए जो फ्रेंचाइज ऑनर है या जो प्रोड्यूसर है वो लगभग 8 से 10 गुना ट्रेडिशनल सिस्टम की अपेक्षा ज्यादा विज्ञापन पे खर्च करता है। इसके कारण इस सिस्टम में प्रोडक्ट की कीमत कम नहीं होती है। लेकिन जो भी हो, ये सिस्टम दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है। एक शॉर्ट वीडियो है 2 मिनट का, इस वीडियो को देखिएगा आप। ये एक वीडियो देखिए, 2 मिनट में आपको फ्रेंचाइज सिस्टम एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, रामगढ़। वहाँ बहुत सी राशन की दुकानें थी, पर एक दुकान थी गोविंद की दुकान। वो दूर दूर के गांव तक मशहूर थी। कारण था वो बहुत मिलनसार, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और पिछले 25 सालों से बहुत ही अच्छे से दुकान चला रहा था। बाकी सारे दुकानदार गोविंद से जलते थे क्योंकि वो भी वही सब बेचा करते थे जो गोविंद बेचता था, पर उन सबके पास नहीं थी तो गोविंद की कमाई हुई इज्जत। गोविंद कभी कभी सोचता था, मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया है, मुझे अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। बाकी बिजनेसमैन की तरह वो भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, पर ना उसके पास इतनी पूंजी थी, ना इतना समय था कि वो एक साथ कई दुकानें खोल सके। एक दिन गोविंद के दूर का रिश्तेदार राजू गोविंद से मिलने आया। वो भी अपने गांव शामगढ़ में राशन की दुकान खोलना चाहता था। उसके पास धंधा शुरू करने के लिए पैसे भी थे, जगह भी थी, पर वो नहीं जानता था ये सब करना कैसे है और बाकी दुकानों के कंपटीशन से भी डरता था। काफी देर इस बारे में बात करने के बाद दोनों भाई इस नतीजे पर पहुंचे कि वो दोनों साथ में मिलकर धंधा कर सकते हैं। इसको करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे हम फ्रेंचाइज मॉडल कहते हैं। गोविंद का एक बना बनाया नाम था बाजार में। वो एक बड़ा ब्रांड था खुद में। वो इस नाम को राजू के साथ शेयर करने को तैयार हो गया। राजू की दुकान भी अब कहलाएगी गोविंद की दुकान। गोविंद ने राजू के काम करने के लिए कुछ नियम बनाए और उसे कहा कि वो सबका पालन करे ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें यही महसूस हो कि वो गोविंद की दुकान से ही सामान खरीद रहे हैं। राजू ने दुकान एकदम गोविंद की दुकान से मिलती जुलती बनाई। इसके लिए राजू ने गोविंद को उसके नाम की एक फीस दी जिसे हम फ्रेंचाइज फीस कहते हैं, और होने वाले मुनाफे में से हर महीने एक हिस्सा तय किया गया जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। राजू जानता था रोज बढ़ते हुए बाजार में अपनी पहचान कम समय में बनाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ गोविंद जो एक्सपर्ट था बिजनेस का, वो उसको रास्ता दिखा रहा था। राजू ने पैसा कमाने के लिए दुकान खोली थी। अब गोविंद के साथ होने से उसे कोई डर नहीं था क्योंकि एक झटके से उसे 25 सालों का तजुर्बा मिल गया और वो अपनी खुद की दुकान का मालिक था। आइए हम देखते हैं आखिर गोविंद और राजू को इस डील से कैसे व्यक्तिगत फायदा मिला। पहले बात करते हैं गोविंद की, जो इस कहानी में फ्रेंचाइजर या ब्रांड का प्रतीक है। उसे राजू के मुनाफे से हिस्सा आने लगा बिना पूंजी निवेश किए। लोगों की नजर में अब वो 2 दुकानों का मालिक था। बिना ज्यादा पैसे लगाए उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो गई। लोकल बाजार में राजू की पहचान भी उसके बिजनेस को बल देने लगी। राजू की तरह और लोग भी उससे जुड़ते जाएंगे और गोविंद की दुकान आगे ही बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं राजू की, जो इस कहानी में फ्रेंचाइजी या इन्वेस्टर का प्रतीक है। राजू को एक जमा जमाया नाम मिल गया जिस वजह से उसे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। राजू को ये सब चिंताएं नहीं होंगी, कहां से सामान खरीदना है, किस क्वालिटी का सामान लेना है, क्योंकि गोविंद ने पहले से सब तय कर रखा है। राजू को बिजनेस चलाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोविंद के तय नियमों के साथ वो उसी प्रकार काम करेगा जैसे गोविंद की दुकान चलती है। वो बाकियों की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि उसके पास ब्रांड नेम है जो पहले से मशहूर है।
दोस्तों ये था फ्रेंचाइज बहुत समय सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में भी बहुत सारे अच्छाइयां होने के बावजूद, जो अच्छाइयां मैंने आपको दिखाई हैं, कुछ वीकनेसेस आई या फाइंड की गई। बाकी आज यदि मैं बोलूं तो फ्रेंचाइज सिस्टम में हर कैटेगरी का बिजनेस आ चुका है। आज मंदिर भी फ्रेंचाइज सिस्टम में आ चुके हैं, चाहे वो इस्कॉन की बात हो या शिरडी साईं संस्थान हो, ये भी फ्रेंचाइज मॉडल पे आ चुका है। स्कूलों की बात करें तो डीपीएस से लेकर कई फ्रेंचाइज स्कूल मॉडल चल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप ज्वेलरी शॉप की बात बोलो तो कल्याण ज्वेलर्स से लेकर ढेरों ज्वेलर्स है। आप यदि ग्रोसरी स्टोर की बात करो तो डी मार्ट और कई तरह के ऐसे ग्रोसरी स्टोर है जो फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहा है। आप जूता चप्पल की बात करो, बाटा हो गया, और कई तरह के जूते की फ्रेंचाइज है। इट मीन्स ये जीवन के हर क्षेत्र में या बिजनेस के हर कैटेगरी में अपनी जगह बना चुका है। कौन? फ्रेंचाइज मॉडल। इवन दवाइयों में भी आजकल अपोलो की फ्रेंचाइज आ गई है और कई दुकानों की, जैसे नेटमेट्स हो गया, इन सब का फ्रेंचाइज मॉडल आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ वीकनेस की। इसमें एक तो यदि मुझे फ्रेंचाइज मॉडल में जाना है तो मिनिमम एक लमसम अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है शुरुआत में। 10-15 लाख रुपए बहुत कम है। अगर जगह, शॉप और इस सब चीजों को और फर्नीचर वगैरह को मिला दो तो उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है शुरुआत में। और मुनाफा जो होता है वो 40 से 70% तक अधिकतम रहता है। सेल के ऊपर डिपेंड करता है, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, प्रोडक्ट की कीमत जो है अधिक होती है फ्रेंचाइज सिस्टम में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, क्योंकि विज्ञापन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है ब्रांडिंग के लिए। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय बिजनेस मॉडल के ऊपर है। तो फ्रेंचाइज का जो बिजनेस मॉडल अभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया, आई होप आप उसमें अंडरस्टैंड किए होंगे। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि एक ब्रांड है, उस ब्रांड के पास एक ऐसा प्रोडक्ट सर्विस या बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिसे की सोसाइटी को जरूरत है। और वो ब्रांड बोलता है किसी दूसरे को कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैं अपनी स्पेशलिटी, अपना ब्रांड, अपने वे ऑफ वर्किंग, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। आपके प्रॉफिट कमाने तक मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। और यदि आप प्रॉफिट कमाओगे मेरे बताए हुए तरीके और मेरे सिखाए हुए सिस्टम से, तो जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से एक हिस्सा आप मेरे साथ शेयर करोगे, क्योंकि आपको जो अर्निंग हो रही है वो अर्निंग मेरी वजह से हो रही है। मैंने आपको ये अर्निंग करना सिखाया है। आपको बहुत सारे हेडेक यानी अनुभवहीनता या बिग इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केट में कंपटीशन, इन सब से मैंने आपको बचा दिया है। राइट, ये बिजनेस मॉडल है। और मैं आपको जहां पर शॉप खोल रहा हूं उस एरिया में कोई दूसरा आपके जैसी मेरे ब्रांड की शॉप नहीं खोलेगा, इस बात का भी मैं वादा करता हूं। कि ये कुछ प्रॉब्लम फ्रेंचाइज सिस्टम में आए और इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, या जिसे हम बोलते हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में। जैसे आप लेफ्ट में देखिए तो फ्रेंचाइज बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है कि इस व्यवसाय में शुरुआती निवेश कम से कम 10 से 15 लाख रुपए से शुरू होता है। ये आप पढ़िए। मतलब अगर आपके पास बड़ी रकम है तो आप फ्रेंचाइज मॉडल में आ सकते हो, अदरवाइज यहाँ आपकी जगह नहीं है। लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल के सारे बेनिफिट होने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप मात्र 2 या 3 हजार रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। मतलब हर आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम जो है वो खुला हुआ है। फ्रेंचाइज सिस्टम जो है वो सिर्फ पैसे वालों के लिए है। दूसरा, फ्रेंचाइज मॉडल में आप उसी शहर में व्यवसाय कर सकते हो जहां पर आपने फ्रेंचाइज ली है। ऐसा नहीं है कि आपने बिलासपुर में फ्रेंचाइज ली है और आप अपनी एक उसी ब्रांड से वैसी दुकान रायपुर में या दुर्ग में भी खोल सकते हो। नहीं खोल सकते आप, आपको उसी शहर में बिजनेस करना पड़ेगा। और यदि आपने रेमंड की फ्रेंचाइज ली है तो अदर जो कपड़ों की फ्रेंचाइज की शॉप है आपको उसी शहर में उनके साथ कंपटीशन भी करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या फ्रेंचाइज मॉडल में आती है। लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपनी से जुड़िए बिलासपुर में या रायपुर में, और आप व्यवसाय पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हो, और अपने नीचे नया फ्रेंचाइज नियुक्त कर सकते हो। आपकी कंपनी यानी साइब्रो हब का कोई व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर ना होकर वो आपका पार्टनर होता है। ये नेटवर्क बिजनेस की ताकत है। तीसरा, फ्रेंचाइज सिस्टम में आप हमेशा फ्रेंचाइज लेते हैं और जो सेंट्रल फ्रेंचाइज ओनर है उसके लिए काम करते हैं, आपके लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आप अपनी फ्रेंचाइज लोगों को दे भी सकते हैं, यानी बहुत सारे लोग आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, जिससे आपकी आमदनी मल्टीपल होकर आपको प्राप्त होगी। बट एमएलएम बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देना, यदि आप इस नजरिए से इस बिजनेस को देख रहे हो जो कि नॉर्मली देखा जाता है, इट मीन्स आप इस बिजनेस प्रणाली के बेसिक रूल को जंप कर रहे हो। बेसिक रूल क्या है कि फर्स्टली आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है खुद का या अपनी कंपनी का, या उसके क्रिएशन में हेल्प करना है। देन आफ्टर उसको आपको इस बिजनेस मॉडल की गहराई को सीखना है। और जब तक आपने जिसको अपनी फ्रेंचाइज यानी अपनी टीम में ज्वाइन कराया है उसको अर्निंग नहीं होती है, तब तक आपको उसको सपोर्ट करना है, उसको सिखाना है इस बिजनेस की बारीकियां। किस बिजनेस की बारीकियां? साइब्रो हब सॉल्यूशन बिजनेस की बारीकियां। क्योंकि आप और मैं साइब्रो हब के प्लेटफॉर्म से जुड़कर एमएलएम बिजनेस मॉडल के तहत अर्निंग करने के लिए यहां पर टुगेदर हुए हैं। एम आई राइट? नीचे एक लाइन लिखी हुई है, स्टैंड आउट साइब्रो हब सॉल्यूशन बाकी अदर एमएलएम कंपनी। ये तो एक कॉमन सी बात है, बाजार में बहुत सारी एमएलएम कंपनी है, जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइज है, कपड़े की बहुत है, हर कैटेगरी की बहुत है, तो भाई इसकी भी होंगी, इसमें अलग बात क्या है? राइट? बाजार ऐसे ही चलता है और सबके लिए जगह है बाजार में, और सबके लिए जगह बन जाती है। तो अलग कैसे है साइब्रो हब, स्टैंड आउट, भीड़ से अलग कैसे है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप यहां तक का आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रेंचाइज मॉडल का मॉडिफाइड रूप है। आपने फ्रेंचाइज ली है साइब्रो हब की, और आप अपनी फ्रेंचाइज जिसमें आप साइब्रो हब के ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बट जो व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है वो आपका फ्रेंचाइज होगा। साइब्रो हब के साथ साथ आप अपनी फ्रेंचाइज शेयर कर रहे हो। तो जब आप अपनी फ्रेंचाइज शेयर कर रहे हो, इट मीन्स बीच में आप हो सेंटर में, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सही दिशा में गाइडेंस करना, और उसके बिजनेस में उसको फायदा हो तब तक उसकी हेल्प करना, क्योंकि उसके फायदे में ही आपका फायदा है। खाली उसके जुड़ने में आपको वन टाइम फायदा है, लेकिन यदि वो फायदा कमाना सीख गया तो जीवन भर ये सिस्टम आपको अर्निंग देगा। ये एक बेसिक रूल है कि आप या तो टमाटर की फसल लगाइए अपने घर की बाड़ी में, और 2 महीने 3 महीने में फसल उगेगी, टमाटर काटिए, उसके बाद पेड़ों को उखाड़ के, पौधों को उखाड़ के फेंक दीजिए। या आप आम की बगीचा लगाइए, आम के अमरूद के पेड़ लगाइए, 2-3 साल लगेगा फल देने में उन पेड़ों को। लेकिन एक बार यदि उन्होंने फल देना शुरू कर दिया तो आपके आगे आने वाली जनरेशन तक को आपके लगाए हुए उस पेड़ का, उस बगीचे का फायदा मिलेगा। आई थिंक इतना काफी है, आप सब लोग बहुत मेच्योर हैं। साइब्रो हब सॉल्यूशन क्यों करना चाहिए, इसके मैंने कुछ 4 की पॉइंट्स फाइंड किए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी कंपनी या किसी भी प्लेटफॉर्म में ये चारों की पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। पहला तो मैनेजमेंट कैसा है, ये अति आवश्यक है हमारा जानना, कि लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसे भीड़ से अलग करते हैं कि नहीं। पिछली स्लाइड में मैंने स्टैंड आउट वर्ड का इस्तेमाल किया था ना, तो मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप का है कि नहीं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन मतलब सोसाइटी में जो हमारे भविष्य के कस्टमर हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि आपके प्रोडक्ट करते हैं, उनकी जरूरतों को पूर्ति करते हैं। इनोवेटिव है मतलब आप
के अलावा कोई और उस तरह से उन जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो एक बार बस प्लेसमेंट की जरूरत है सोसाइटी में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को। उसके बाद ये ऑटोमेटिक मल्टीपल होंगे, डिमांड नीचे से आएगी, आपको जबरदस्ती डिमांड पैदा नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ इस तरह से होना चाहिए। तीसरा, चूंकि यहाँ पर लोग अर्निंग के पर्पज से आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो चाहते हैं उनको कुछ अर्निंग भी आए, आपके बिजनेस पार्टनर बन रहा है, इसलिए इनकम प्लान जो है आपकी एमएलएम कंपनी का वो लुक्रेटिव होना चाहिए। और चौथा, आप भी जानते हो जितना पैसा हम कमाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, वो खर्चा भी होता रहता है। पैसा एक आने जाने वाली चीज है। तो हमारी मेहनत का 1 साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद कुछ फिक्स रिवार्ड मिले जो कि रेगुलर इनकम से अलग है, तो उससे हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। एक साथ हमें 70,000 1 लाख रुपए मिले तो हमने एक्टिवा या मोटरसाइकिल खरीद ली, 5-8 लाख रुपए मिले तो हमने कार खरीद लिए, 15-20 लाख रुपए मिले तो हमने मकान बना लिया। समथिंग समथिंग फिक्स रिवार्ड, एश्योर्ड बोनस होना बहुत जरूरी है। क्या साइब्रो हब इन सारी बातों को पूरा करता है? तो साइब्रो हब का मैनेजमेंट, जिसमें मैं भी लकीली एक पार्ट हूं, उसमें यदि मैं बात करूं तो विजय शंकर अग्निहोत्री सर हमारे एमडी और को फाउंडर, आप बोल सकते हो बिल्कुल मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, बेस मजबूत नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल आप उस बिल्डिंग को पूरा कर पाओगे, या पूरा होने से पहले वो गिर नहीं जाएगी? तो हमारी फाउंडेशन में मुझे गर्व है, विजय शंकर अग्निहोत्री सर हैं, बिजनेस टाइकून आप बोल सकते हो, बिलासपुर के। बहुत सारी कंपनीज आप नीचे देखोगे उनके उसमें लिखा हुआ है AR कंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। उसके अलावा प्रांशु इंटरप्राइजेज, जय कपीश बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जय गुरुदेव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो जय गुरुदेव इंफ्रास्ट्रक्चर है विजय शंकर सर की कंपनी, इसमें अभी इन्होंने नेशनल हाईवे के 2 ब्रिज कंप्लीट करके लास्ट मंथ ही गवर्नमेंट को सुपुर्द किए हैं, 100-100 करोड़ रुपए के। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए या किसी मीनार को तानने के लिए शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। तो साइब्रो हब किस्मत वाला है कि उसे फाउंडर के रूप में विजय शंकर अग्निहोत्री सर मिले हैं मैनेजमेंट संभालने के लिए। आलोक सर एकेडमिक और एक्सपीरियंस के मामले में, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस, मतलब आप ये बोल सकते हो कि शायद ही किसी एग्जिस्टिंग MLM कंपनी में इस स्तर का आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलेगा, मेंटल स्तर का, ब्रेन लेवल का। तो ये हमारे लिए, और यही वजह है कि आज इंजन डायनेमिक्स और ओरी बायो नेचर जैसी दुनिया की जानी मानी कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज साइब्रो हब के प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर रही हैं, जिसको हम प्रमोट करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब साइब्रो हब के पास जो प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है एक फ्यूचर नॉट इंटर्न प्रोग्राम, जो कि हमने इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट या जो इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के कैरियर में ग्रोथ के लिए डिजाइन किया है। और ये दुनिया में अपने आप में एक यूनिक प्रैक्टिकल इंटर्न प्रोग्राम है, यूनिक है। दूसरा, सोशल मीडिया मैनेजर, जो एग्जिस्टिंग में मोबाइल फोन की समस्या और एक भयानक बीमारी के रूप में जो फैलती जा रही है, उसका बड़ा ही लॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से सॉल्यूशन साइब्रो हब लेकर आया हुआ है। और ये ऐसा सॉल्यूशन एट प्रेजेंट में, भविष्य में कोई कॉपी कर दे तो अलग बात है, किसी भी MLM कंपनी के पास नहीं है। और तीसरा है, जो आज हम ओरी बायो नेचर के माध्यम से प्लांट स्टेम सेल, डबल स्टेम सेल प्रोवाइड कर रहा है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शायद ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो इस लेवल की पैकेजिंग, इस कॉस्टिंग पर, इस क्वांटिटी के साथ में आज इंडिया में प्रोवाइड करा रहा है। पूरा मार्केट खाली है। लगभग जितनी आप नेटवर्क कंपनीज देखोगे, मैक्सिमम वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर आधारित है। अच्छा, मैं सॉरी टू से, यदि आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होंगे
लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है या क्रिप्टो वगैरह है, मैं उन्हें नेटवर्क कंपनी नहीं मानता हूँ। उसमें ना तो कुछ सीखना है ना तो सिखाना है, सिर्फ लालच अपने अंदर का जगाना है और सामने वाले के अंदर लालच ट्रांसफर करना है। ये मेरा ऐसा मानना है। यदि आप में से कोई इस सेक्टर में हो तो उसे अन्यथा मत लेना। मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें एक ही फैक्टर काम करता है, वो है लालच। और लालच के बारे में बोला जाता है कि ये बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देता है। चलिए छोड़िए। तो वेलनेस में हमारा जो प्लांट स्टेम सेल प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हर तरह की फिजिकल, शारीरिक बीमारी के साथ साथ जो स्वस्थ हैं उन लोगों के भी स्वस्थ बने रहने की गारंटी देता है। और ये यूनिक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये एक दो दिन में पहली खुराक में देखते ही और सुनते ही आदमी को बता देता है कि मैं सबसे अलग हूं, मेरे जैसा कोई फूड सप्लीमेंट आपने आज तक देखा नहीं है और मार्केट में कोई टक्कर नहीं है। राइट। तो इसके कारण साइब्रो हब के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई साइब्रो हब। इनकम प्लान की यदि मैं बात करूं तो साइब्रो हब के इनकम प्लान में 6 तरह की इनकम। आप बोलोगे इस तरह की इनकम तो बाकी जगह भी है, लेकिन यदि आप देखोगे तो बीवी 75% टू 80% डीलर प्राइस का, और उस पर भी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 20%। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ इतना पे आउट एट प्रेजेंट में मेरी नॉलेज में कोई भी एमएलएम प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। आप चौड़े होकर बोल सकते हो हम बेस्ट है। साथ ही साथ में 15% मैचिंग टर्नओवर और रैंक बोनस के रूप में 5% एडिशनल मैचिंग बोनस, और साथ में फिक्स रिवॉर्ड और साइन अप बोनस 2% और 1%। और फिक्स रिवार्ड जो फिक्स किए हुए हैं और बिल्कुल क्लियर कट है, जिसमें कोई भी मतलब टाइम लिमिट या ऐसा कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं है, वो साइब्रो हब लेके आया है। तो मैं बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूँ वाई साइब्रो हब, क्योंकि हम बेस्ट हैं, हम बेटर हैं। और आप इस बात को बड़े ही शान से लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये कुछ मुख्य बातें मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आई थिंक मेरे ख्याल से 30 मिनट हो गए हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप लोगों में से कोई इस विषय को और इलॉबरेट करना चाहे तो पायल मैम को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आगे की प्रक्रिया को जारी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत इसी को कहते हैं, देखिए सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। एक एक बारीकी चीजें, और इतने आसान शब्दों में मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्सप्लेन हमको कोई कर सकता है। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल आप ओपन है, प्लेटफॉर्म है, सारे हमारी साइबर हब की फैमिली है।